काटो हमारा हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला के भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता गणेश जी महाराज को विशेष रूप से आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज को आवाहित सभी इस कथा को निर्विघ्न रूप से करवाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि आप इस कथा में पधार कर हम लोग को आशीर्वाद दें, ताकि शिव महापुराण का कथा आगे की ओर बढ़ सके। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, केसर सती माता हमारी कुल देवी और सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी को मनन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हे गौर बिंदोरा बनकर आप ही इस कथा को श्रवण करें और कथा को आगे की ओर ले जाएं। हे विश्वनाथ, हे काशीपतिनाथ, आप इस कथा को जिस प्रकार करना चाहते हैं कर लें, जिस प्रकार करवाना चाहते हैं करवा लें, जिस प्रकार सुनना चाहते हैं सुन लें। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, आपका बच्चा हूँ। मुझे कोई भी, सच यही है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। हे महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट जो भी है वो आप जानते हैं महादेव। अब आपको ही देखना मेरा मंदिर आना काम है, मेरी बिगुड़ी मनाना आपका काम है। मैं आपके शरण में हूँ। अब किस प्रकार आप अपने शरणागति में लीजिएगा आप जानिए। हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्राणनाथ, हे भोलेनाथ, आप जगत पिता परमेश्वर हैं। आप सत्य में सत्यमेव जयते हैं। आप तो जानते हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप इस प्रकार से मुझे कैसे उबारिएगा, इस तकलीफ से कैसे उबारिएगा, वो आप जानिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने पितरों का मनन करते हुए, पितरों को ध्यान करते हुए पितरों को मोक्ष प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूँ। हे भगवान, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आप ही यह कथा करवा लें और इस शिव महापुराण के अद्भुत लीलाओं को सुनने से जो फल है वो फल हम मुझसे जुड़े सभी लोगों को दीजिए, मेरे व्यवसायी बंधुओं को दीजिए और मेरे जो भी बंधु बांधव, जिनको भी मुझसे उपेक्षा है, उन सबों को दीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। आप ही एक सच्चिदानंद घन भगवान हैं। आप सबके दाता हैं, आप सबको देते हैं, इसलिए सबका कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। अर्थ 10वां अध्याय, 10वां अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीन आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि से में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष प्रयत्न यहाँ स्थित रहें। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब मुंज केस, विरूपाक्ष
तथा धनुष बाणमालधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदनंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। पूजा से उन गणेश को प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा देते तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरे के प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। हे परब्रह्म, स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से आलक्ष्य हैं, वे परम प्रभु पंच देवतात्मक एवं पंच देवों के उपास्य हैं। उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवादिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित संभव है। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थिति हो गए, उस समय वे तीनों पुर सीधी एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी अप्रसन्नता हुई। तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक साथ हो गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पशुपातास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में सामर्थ्य हैं तथा सज्जनों को एकमात्र गति है। यद्यपि आप देवेश्वर अपने दृष्टि मात्र से तीनों लोकों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसे बाण में तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिव जी ने अभिजीत मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा को टंकार से अत्यंत दूसरा शब्द करके और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक जज्वलमान अग्निफलक से युक्त तथा त्रिवगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पूर्ण राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यक्ति कर्म के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करने लगते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाच भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्त वत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाच बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। आपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोग तो हमने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर से आपकी भक्ति से भावित रहे। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिव जी की आज्ञा से सिद्ध ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहां जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे उन सभी को जलाकर दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गई। सोई हुई प्रमत्त और रतिश्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गई। कोई आदि जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह में मूर्छित हो जाती थी।
कोई अति सूक्ष्म भी ऐसा वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर अस्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले न बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में ही भी महेश का शरणागत भक्त था और शिव जी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाशक पतन नहीं होता है। इसलिए सत्य पुरुषों की ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े निंदा से लोक का क्षय होता है। अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी कभी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध के सभी का मन शिव जी में लगता। इस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता पंचम युद्ध खंड में त्रिपुरादाह वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। अथे कादेशो अध्याय 11वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोल शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शिव श्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित भय मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिव जी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो सब कुछ मुझे बताइए। सूर्य बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पाप नाशक चरित को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले 10 दिशाओं को प्रज्वलित करने होते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलय अग्नि सिद्धिश महादेव तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना की इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्नचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देव भव हर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धारकर्ता आप ओमकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंतर दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। हे सगुण रूपधारी, आपको नमस्कार है। स्वर्गेश सदाशिव शांत पिनाकधारी तथा महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ शरण देने वाले सदोजात वामदेव रुद्र एवं आप्य पुरुष, आपको नमस्कार है। अघोर सुसेव्य भक्ताधीन ईशान वेरण्य श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करते हुए नहीं लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हे देवेश, हे त्रिपुरांतक,
हे शंकर, हे महादेव, मेरे अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कन्या झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्त वत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर चुप हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधो, हे कृपा कर, हे महेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्ति प्रिय शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदाशिव रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता शंकर जी प्रशंसित हो गए और कहा। शंकर बोले, हे विधे, हे विष्णु, हे देवताओं, हे विशेष रूप में प्रसन्न हूं। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपने दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वाली सभी तथा सुनने वालों को भी मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार कहकर देवताओं का दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं का प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया पंचमे युद्ध खंडे देव स्तुति वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। भो मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। मैं आवाज सभी देवी देवताओं का धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह कथा आगे की ओर गई, जिसमें आज हम लोगों ने 10वां और 11वां अध्याय का पाठ सुना। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, शिव महापरिवार हमारे यहाँ विराजमान रहकर मुझ पर और मेरे से जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर फिर पधारें। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र,
सांवरिया बाबा को ध्यान करते हुए, अपने गुरु को ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा को यहीं पे विराम कर देता हूँ। आज दिनांक 9 नवंबर 2023, दिन 12 और कल धनतेरस। तो धनतेरस की आगमन के लिए माँ लक्ष्मी धन्वंतरी भगवान को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अखंड कृपा हमारे से जुड़े और मेरे पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ, आपकी इस कथा से मैं यह तो विश्वास है मुझे कि मेरा अगर कोई दुख हर सकता है तो वो आप ही हर सकते हैं महादेव। आपके सिवाय इस सृष्टि में मेरा कोई भी दुख हर नहीं सकता। हे महादेव, आपने सबका कल्याण किया है, देवताओं का कल्याण किया है, आप हमेशा करते ही रहते हैं। आप मुझ पर भी कल्याण कीजिए और मुझे दया दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिए। हे महादेव, यह परिवार भी आप ही का दिया हुआ लीला है। इस परिवार को कैसे क्या करना है, किस प्रकार मेरे दुखों का नाश करते हुए उनका आगे की और तकलीफ कम हो, उनको आगे ले जाना है, वो आप जानो। मैं तो बस आपके शरण में जानता हूँ। हे महादेव, हे कैलाशवासी, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, उमा शंकर नारायणी देवी रूप में मैं आपको स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरे पितरों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी इच्छा से मैं शिव महापुराण का कथा कर पा रहा हूँ। मेरे में कोई निमित्त नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक प्राणी मात्र हूँ जो कि भगवान भोलेनाथ की कठपुतली हूँ। हे महादेव, इस कठपुतली को जो तकलीफ है मैं आपको बार बार मांगता हूँ, बाबा आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। महादेव करुणा निधान, आप दया कीजिए। आपके सिवाय मेरे इस सृष्टि में मेरे इस तकलीफ़ों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। हे महादेव, आप पिता हैं, पिता को पुत्र का कष्ट को देखना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।